Hello my superstars. So, welcome to Tuitionwari Madam's channel. Here you learn English in easy and fun way. तो चलिए मैं आज आपको टेंस का थर्ड पार्ट सिखाती हूँ. थर्ड पार्ट मतलब फ्यूचर टेंस. आज मैं आपको फ्यूचर टेंस सिखाऊंगी, फुल रिकैप दूंगी और एक फ़नी प्रैक्टिस भी दूंगी. ओके, जो आपके बहुत काम आएगी. चलिए लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर. सपने, प्लान्स एंड प्रोमिसेस, उसी को हम फ्यूचर बोलते हैं ना. जो हमारे सपने होते हैं, प्लान्स होते हैं, आगे हमें क्या करना है, और कुछ हम किसी को वादे करते हैं, वही हमारा फ्यूचर होता है. ओके, चलिए सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस. अब सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का हम यूज़ देखेंगे. यूज़ कहाँ होता है? टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. समझ में आया? चलिए हिंदी में भी समझा देती हूँ. काम जो आने वाले समय में होगा. सिंपली जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी काम जो आने वाले समय में होगा, मतलब फ्यूचर में होगा, उसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब. ही शी इट के साथ विल लगता है, आई वी यू देख के साथ भी विल लगता है. अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि शैल क्यों नहीं लगाया. मैं आगे बताऊंगी शैल क्यों नहीं लगाया, जब तक आप एग्जांपल देखिए. शी विल गो टू स्कूल टुमारो. वह कल स्कूल जाएगी या वो कल स्कूल जाएगी. अब इसमें आने वाले समय की बात हो रही है ना, सिंपली, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. समझ में आ गया आपको? एंड ऐसे ही आपको इसके और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, चलिए बताती हूँ. टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट द सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. आने वाले समय में कोई काम कुछ वक्त तक चल रहा होगा. अब जब कंटिन्यूसली चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. इसको बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM. मैं 8 बजे पढ़ रहा हूँ. अब इसमें फ्यूचर में कोई ऐसा काम है ना जो कंटिन्यूसली हो रहा होगा, तो उसी लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. और आपको इसका एग्जांपल से समझ में भी आ गया होगा. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज़ होता है टू शो दैट अ फ्यूचर एक्शन विल बी completed बिफोर अनदर टाइम एक्शन इन द फ्यूचर. अब देखिए, आने वाले समय में कोई काम किसी दूसरे काम या समय से पहले पूरा हो चुका होगा. समझ में आया? चलिए पहले मैं इसका रूल दिखाती हूँ, फिर एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ओके, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, तब आपको आराम से समझ में आएगा. अब आप इसका एग्जांपल देख लीजिए. इसका एग्जांपल है शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर. अब कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे काम को शुरू करने से पहले पूरा हो चुका है, जैसे कि डिनर से पहले उसका होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा. आप भी सोचते हो ना कि मैं खाना खाने से पहले अपना काम पूरा कर लूँगा, तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो ना, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर. जो आने वाले समय में कोई काम कुछ समय तक लगातार हो रहा होगा. आया समझ में? चलिए इसका रूल देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, चलिए अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आएगा. इसका सिंपल सा एग्जांपल है विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years बाय 2026. 2026 तक वो यहाँ 5 साल से काम कर रहा होगा. अब कोई फ्यूचर का काम है जो कंटिन्यूसली हो रहा है.
उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको इसमें शैल का यूज़ बताती हूँ। शैल का यूज़ इन फ्यूचर टेंस, जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल का यूज़ ट्रेडिशनली आई और वी के साथ होता है। मतलब मेनली आई और वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है। इसका रूल देख लीजिए, आई वी के साथ शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, एंड अदर्स के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है फ्यूचर सिंपल टेंस में। ओके, समझ में आया कहाँ पे शैल का यूज़ किया जाता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, 2 एग्जाम्पल देती हूँ। आई शैल कॉल यू टुमारो, ओके, या फिर वी शैल मीट अगेन, क्योंकि आई एंड वी के साथ ही शैल का यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखिए आप, इसमें वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में है। आजकल लोग मोस्टली विल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आई विल, कैन यू, ये सब यूज़ किया जाता है। शैल ज़्यादातर फॉर्मल, पोलाइट और ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। ओके, तो शैल का यूज़ ज़्यादा नहीं होता। शैल इन क्वेश्चन, सजेशन एंड ऑफर्स, शैल का यूज़ कहाँ किया जाता है? क्वेश्चंस के लिए, सजेशंस के लिए, ऑफ़र के लिए। शैल का यूज़ फ्यूचर प्लान्स, ऑफ़र के सजेशन के लिए होता है, स्पेशली इन क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे शैल का यूज़ किया जाता है। तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में पता चल गया कहाँ यूज़ होता है, और दूसरी जगह शैल का यूज़ कहाँ होता है। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, ऐसे आप शैल का यूज़ कर सकते हो। शैल वी गो नाउ, क्या हम जा सकते हैं, या क्या हम चलें। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो पोलाइट और रिस्पेक्टफुल टोन दिखाता है। तो ये फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। शैल का यूज़ आपका फॉर्मल वे में किया जाता है। समझ में आया? तो कभी भी शैल का यूज़ करना हो तो आप फॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछने के लिए, अपने सजेशन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन पोलाइटली। चलिए, शैल इन अदर फ्यूचर टेंसेज, शैल का यूज़ दूसरे फ्यूचर टेंसेज में कैसे होता है? नो, बाकी फ्यूचर टेंसेज मतलब कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल का यूज़ नहीं होता। ओके, यहाँ सिर्फ किसका यूज़ होता है? विल बी, विल हैव एंड विल हैव बीन का यूज़ किया जाता है। समझ में आया? सिर्फ सिंपल सेंटेंस में यूज़ होता है, और क्वेश्चंस के लिए फॉर्मली और ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादातर शैल का यूज़ होता है। शैल वर्सेस विल, सब्जेक्ट कॉमन यूज़, फॉर्मल पोलाइट यूज़। अब जो शैल है उसका यूज़ आई एंड वी के साथ होता है, एंड आई और वी के साथ विल का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ शैल का भी यूज़ होता है। बाकी जो यू, ही, शी, दे, इनके साथ विल का यूज़ किया जाता है, शैल का यूज़ नहीं होता। अब इसका सिंपल कंक्लूज़न क्या है? अब इसका हम कंक्लूज़न देखते हैं। सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस में, वो भी मोस्टली एन आई एंड वी के साथ। किसके साथ? सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है यूज़, वो भी किसके साथ? आई एंड वी के साथ। एंड मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में विल ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, शैल आई, शैल वी, पोलाइट सजेशन और कुछ चीज़ ऑफ़र करने के लिए आप शैल का यूज़ करते हैं। मैंने आपको अलग से समझाया है कि शैल का यूज़ कहाँ होता है। चलिए क्विक रिकैप देखते हैं फ्यूचर टेंसेस का। स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल फ्यूचर में आई विल ईट, वहीं आप फ्यूचर कंटिन्यूस में आई विल बी ईटिंग। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव ईटन। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आई विल हैव बीन ईटिंग। समझ में आया? तो चारों तरीके से आपने सेंटेंस बना लिया। ऐसे ही आपको मुझे और भी सेंटेंस बना के कमेंट करना है। ओके, आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं फ्यूचर टेंसेस में। हम बोलते हैं आई विल गोइंग, तो ये फ्यूचर टेंस में ये बोलना बिल्कुल गलत है। इसका राइट वे है आई विल बी गोइंग। ओके, समझ में आ गया? ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस गलत बोलते हैं। अगर आपको पता है उन्हें सही कैसे करना है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए आज आपका होमवर्क देख लेते हैं। राइट 3 लाइन्स अबाउट योर फ्यूचर ड्रीम्स यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस। आपको 3 लाइन लिखनी है अपने फ्यूचर ड्रीम के बारे में और मुझे कमेंट करनी है जल्द से जल्द। अपनी नोटबुक में लिखें या मुझे कमेंट कीजिए। ओके,
और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।